रामनिक स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है इसमें हम ये सीखेंगे कि जो जब आपके पास सेल टैक्स इनवॉइसेस की क्वांटिटी ज़्यादा हो, मतलब कि आपने मंथली बेसिस पे कोई ज़्यादा क्वांटिटी में, जैसे हमने सैलरी की शीट देखी थी कि सैलरी के जो टैक्स कैलकुलेट करने के लिए अगर आपके पास नंबर ऑफ़ स्टाफ ज़्यादा है तो आपने सैलरी टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है ताकि आपकी जो वर्किंग है वो एररलेस हो और आपका जो टास्क है वो जल्दी हो और एफिशिएंसी के साथ आप उसको परफॉर्म कर सकें। तो इसी तरह कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चन भी थे और कुछ लोगों ने जो लास्ट लेक्चर था उसमें कमेंट्स में लिखा था, स्पेसिफिक जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनकी तरफ से क्वेश्चन आए कि हमने मंथली बेसिस पे मैनुअल सेल टैक्स इनवॉइसेस बनानी होती हैं जिसमें हमारा काफ़ी टाइम कंज्यूम होता है, तो हमें कुछ प्रैक्टिकल लेक्चर्स या प्रैक्टिकल अप्रोच या इस तरह की कोई प्रैक्टिकल शीट बना के दें जिसमें हमारा टाइम सेव हो सके। तो जब तो सिस्टम आपको सपोर्ट नहीं करता तो आपने अगर मैनुअल इनवॉइसेस बनानी है और अगर आपके पास 100 या 150 इनवॉइसेस हैं, 100, 200 या 300 इनवॉइसेस हैं, फिर तो आप में भी आप उसको इजीली मैनुअल बना सकें। लेकिन अगर इनवॉइसेस इससे ज़्यादा हैं तो वो एक बन तो जाएंगी लेकिन वो एक टाइम कंज्यूमिंग टास्क भी है, प्लस उसमें एक एफिशिएंसी लेवल भी रिड्यूस है और उस पर आपका काफ़ी टाइम उस चीज़ पे जो कि एक क्लरिकल काम है जिसके ऊपर आपका काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट है वो यही है कि वो सिर्फ एक जीएसटी इनवाइस है। तो आइए हम सबसे पहले इनवाइसेस को इसको समझने के लिए कि जब आपके पास बल्क में डाटा हो तो हमने जल्दी से इनवाइसेस कैसे बनानी है। तो सबसे पहले ये तो इंटरफेस था, एक इनवाइस का फॉर्मेट है। इस साइड पे बायर के सेलर के पार्टिकुलर्स हैं, यहाँ पे बायर के पार्टिकुलर्स हमने लिखे और ये जो इनवाइस है ये एमआरपी के एनवायरनमेंट में जो इनवाइस बनती है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जिस पे ऑलरेडी मैंने 3 लेक्चर बनाए हुए हैं, उसी का फर्दर जो चौथा लेक्चर है बेसिकली ये कि हमने जो इनवाइसेस हैं वो प्रैक्टिकल फॉर्म में जब आपके पास क्वांटिटी ज़्यादा है तो उसको जल्दी से या क्विकली हमने उसको कैसे बनाना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक ये स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट है बीआर की तरफ से रिक्वायरमेंट है वो हमने फॉलो किया। तो ये रिटेल प्राइस है, बेसिकली ये इनवाइस उस प्रोडक्ट की हम बनाने लगे हैं इस लेक्चर्स में कि जो जिस प्रोडक्ट के ऊपर प्राइस प्रिंटेड होती है, यानी कि मैक्सिमम प्राइस की जो कॉन्सेप्ट है वो हम उसको अप्लाई कर रहे हैं। तो इस तरह की जो इनवाइस है उसमें 2 तरह की प्राइस से जीएसटी की इनवाइस के अंदर मेंशन होती है। एक होती है रिटेल प्राइस जो प्रिंटेड होती है और दूसरी होती है ट्रेड प्राइस। तो यहाँ पे आप देखें तो एक यूनिट है लैपटॉप, उसकी एक क्वांटिटी है, उसका पर यूनिट रेट 78,831 है, उसमें ये जीएसटी था और विदाउट टैक्स उसकी वैल्यू 67,000 है। और ये हमने डिस्काउंट दिया, यानी कि सेलर ने ये डिस्काउंट दिया और ये जीएसटी चूँकि रिटेल प्राइस के अंदर जीएसटी फिक्स होता है, प्रिंटेड होता है, तो सप्लाई चेन के अंदर वन टाइम सिर्फ फैक्ट्री ने पे करना होता है। उसके बाद जितने भी सप्लाई चेन में प्रोडक्ट जो ट्रेडर या ब्रोकर या रिटेलर इन्वॉल्व है उन्होंने टैक्स पे नहीं करना होता, सिर्फ इनपुट और आउटपुट की एडजस्टमेंट होती है। तो ये सेल टैक्स फिक्स है और ये विदाउट टैक्स वैल्यू आ गई और इन दोनों को विद टैक्स वैल्यू बेसिकली आ गई, यानी कि इसमें इस वैल्यू में से ये जो 67,000 था इसमें से इसको माइनस किया और जीएसटी फिक्स हो गया और वैल्यू विद टैक्स जीएसटी के साथ कैलकुलेट होगी। अब एक सेक्शन है इनकम टैक्स 236H के जब आप किसी भी रिटेलर या होलसेलर को सेल करें तो अगर वो फाइलर है तो उसका 1% है, अगर वो नॉन फाइलर है तो उसका 2% हमने अप्लाई करना है। तो अगर एक रिटेलर या होलसेलर जो फाइलर है तो उसका 1% है, अदरवाइज नॉन एक्टिव के केस में उसका नाम ATL में नहीं है तो उसका 2% रेट है और फिर ये ग्रॉस अमाउंट है। अब ये तो है सिंपल एक फॉर्मेट। तो हम देखते हैं कि इसकी जो डिटेल शीट है, फॉर एग्जांपल ये एक फ्रंट समरी है और इसमें जैसे मैंने डिस्कस किया कि सारे रेलिवेंट पार्टिकुलर्स हमने लिख दिए। उसके बाद आता है कि जो डिटेल शीट है उसमें सबसे पहले ये बेसिकली एक सेल रजिस्टर्ड है जो रिक्वायर किया जाता है बीआर की तरफ से। तो इस शीट को या इस फॉर्मेट को फॉलो करने के 2 फ़ायदे हैं। नंबर 1 के जो आपकी इनवाइसेस हैं वो जल्दी बन जाएंगी। नंबर 2 के जो आपकी रिकन्सिलेशन है या जो रिक्वायरमेंट है FBR की तरफ से वो भी साथ साथ फॉलो होती रहेगी एज़ पर रिक्वायर्ड रूल ऑफ सेल टैक्स। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने सेल टैक्स इनवाइस नंबर लिखा, उसके बाद जिस इनवाइस जो डेट थी इनवाइस की वो आपने लिखी और ये रेफरेंस नंबर था लाहौर का या इस्लाम, जो भी हर कंपनी का एक डिफरेंट रेफरेंस नंबर होता है। यहाँ पे मैंने एक सिटी का नाम मेंशन किया है। उसके बाद डिलीवरी ऑर्डर नंबर है, फिर कोड है कस्टमर का, बायर का नाम क्या है, बायर का एड्रेस है, लेट्स से मैं ज्यूम करता हूँ कि सेम वही था जो रेफरेंस नंबर है। उसके बाद फ़ोन नंबर क्या है बायर का और सेल टैक्स में उसका क्या स्टेटस है, वो रजिस्टर्ड है तो उसका STRN नंबर आ जाएगा और अनरजिस्टर्ड है तो वहाँ पे आप अनरजिस्टर्ड लिख देंगे। उसके बाद NTN लिख दिया, फिर लोकेशन लिख दी कि अगर फॉर एग्जांपल ये एड्रेस है तो किस लोकेशन पे आपने उसको डिलीवर करना है। तो ये प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है कि क्या प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं।
उसके बाद ये क्वांटिटी आपने लिखी और ये रिटेल रेट पर यूनिट, यानी कि जो MRP का टोटल रेट है वो आपने यहाँ पर लिख दिया इंक्लूडिंग सेल टैक्स। रिटेल पर यूनिट से बना दिया है कि अगर 70,000 की इनवाइस टोटल है तो इसमें हो सकता है GST 7,000 हो या 6,000 हो, और जो विदाउट GST अमाउंट है वो 63,000 हो, और ये आप इस इनवाइस के ऊपर ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं। और अगर आप क्रेडिट पे बेच रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो उसकी ये नेट ड्यू डेट है, तो जिस डेट को आप सेल कर रहे हैं तो ये वही डेट है। लेट से हो सकता है कैश की इनवाइस हो, अगर आप 13 जनवरी को सेल कर रहे हैं तो इसकी ड्यू डेट है 12 अप्रैल। उसके बाद है ATL स्टेटस, यानी कि इनकम टैक्स के अंदर वो एक्टिव है इनएक्टिव है, क्योंकि ये जैसे मैंने अभी यहाँ पे डिस्कस किया कि ये जो पार्ट है 236H का वो इससे रिलेटेड है, इस वजह से हमने उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन बना ली। तो ये यहाँ पे एक बड़ी सिंपल सी तरीके से आपने यहाँ पे इंफॉर्मेशन फिल की। अब क्वेश्चन आता है कि हमने इनवाइसेस को जल्दी कैसे बनाना है। तो सिंपल सा मैंने क्या किया, मैंने इस इनवाइस नंबर को कॉपी किया और इस शीट के अंदर एक डाटा वैलिडेशन का फार्मूला लगाया और यहाँ पे मैंने उस इनवाइसेस को पेस्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको हाइड कर दिया और हाइड करने के बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो वो सारी इनवाइसेस आ गई जो वहाँ पे आ रही हैं। तो लेट्स से आपने इनवाइस नंबर 1 का प्रिंट लेना है, तो आप जस्ट इनवाइस नंबर 1 क्लिक करेंगे तो ये इनवाइस डेट आ गई, ये ड्यू डेट आ गई, ये इस नाम पे है और ये एड्रेस है, ये नंबर है, ये उसका सेल टैक्स का स्टेटस है, ये उसका एंटीएन है, ये ATL एक्टिव टैक्स पे लिस्ट इनकम टैक्स में उसका स्टेटस क्या है, एक्टिव है, और ये उसका कोड है, आपके जो आपके सॉफ्टवेयर में उसका कोड है। उसके बाद आता है कि जी यहाँ पे आप देखें तो बड़ी डिटेल से फार्मूले डिज़ाइन किए गए हैं ताकि जो शीट है या जो इनवाइस जो भी आप बनाएं वो काम जल्दी हो सके। तो इसने खुद ब खुद क्या किया, वो इनवाइस उठा ली, उसके बाद क्वांटिटी यानी कि डिस्क्रिप्शन उठाई, उसके बाद क्वांटिटी आई, फिर इसका रिटेल रेट 70,000 था। जैसे अगर हम यहाँ पे ही इसको एग्जांपल बनाएं तो ये उसने बेसिकली इनवाइस उठाई तो 70,000 रेट है और 5,000 उसका डिस्काउंट है, तो ये 5,000 डिस्काउंट आ गया। 70,000 के बाद इसमें GST कितने हैं 10,000, तो ये मैं 70,000 डिवाइडेड बाय 1117 मल्टीप्लाई बाय 17 तो 10,000 GST आ गया, विदाउट GST है, ये डिस्काउंट है। और ये जो प्राइस है ये किस तरह निकली कि रिटेल में से GST को जमा किया गया और डिस्काउंट को माइनस किया गया तो 65,000, बेसिकली 5,000 माइनस हो गया 70,000 से। उसके बाद इनकम टैक्स था, तो इनकम टैक्स किससे कैलकुलेट होगा, इस वैल्यू से। अगर तो ये एक्टिव होगा तो 1% है ऑफ द ग्रॉस अमाउंट, अगर ये इनएक्टिव होगा तो 2% हो जाएगा। तो ये टोटल ग्रॉस अमाउंट है जो आपने कस्टमर से लेनी है। तो अब फॉर एग्जांपल दूसरी इनवाइस आपने बनानी है तो आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये दूसरी इनवाइस आपके सामने, दूसरी इनवाइस का डिटेल आ जाएगी। तो सेम जैसे देखें इनवाइस नंबर 2 है तो ये डेल M6400 है, डेल M6400 है, यानी कि बेसिकली आप ये जो डाटा है ये बड़ा इजी है, जस्ट आपने कॉपी पेस्ट करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे लाके, यानी कि बजाय इसके कि आप एक एक चीज़ को कॉपी करें तो जस्ट इस शीट की हेल्प से आप जितनी मर्जी इनवाइसेस हों आप वहाँ से बना सकते हैं। मतलब आप इसमें सिंपल सी आपने जस्ट वो इनवाइस नंबर सेलेक्ट करना है और आपके पास इनवाइस बनेगी। उसके बाद आप इसको चाहे PDF में सेव कर लें, चाहे इसको एक्सेल में सेव कर लें, तो ये एक सिंपल सा तरीका है। तो ये एक सिंपल सी एक शीट थी बेसिकली, जिसके अंदर मैंने ये सारी चीज़ें डिस्कस की, ये दिखाई कि ये जो चीज़ें हैं ये हमने इसको कैसे कैसे फॉलो करना है, बनाना है। तो ये एक डिटेल शीट थी जिसको आप देखें तो सिर्फ आपने ये शीट फॉलो करनी है और ये शीट फॉलो करने के बाद ये इनवाइस है, इसको आपने फॉलो करना है इस शीट को, और जस्ट आपने इनवाइस नंबर पे क्लिक करते जाना है और आपकी इनवाइस बढ़ती जाएगी। जैसा कि मैंने बताया था कि इसके 2 फ़ायदे हैं। नंबर 1 ये जो सेल रजिस्टर्ड बनता जाएगा, नंबर 2 जो आपकी इनवाइसेस हैं वो आप मतलब ये क्लैरिकल, ये सिर्फ सिंपल सा इसमें ये मैं करूँगा कि जब आप प्रैक्टिकल काम कर रहे होते हैं तो कुछ ऐसे काम होते हैं जिसका आउटपुट नहीं होता। तो जब उसका आउटपुट नहीं होता तो सिंपल सा वो एक काम है, सिर्फ फॉर एग्जांपल ये इनवाइस है, कस्टमर आपसे लेता है तो जस्ट एक इनवाइस है, चाहे आप उस पर घंटा लगाएं या उस पर 15 मिनट लगाएं, तो देनी तो आपने इनवाइस है। तो हो सकता है ये चीज़ आपकी परफॉर्मेंस के साथ लिंक ना हो, क्योंकि क्लैरिकल काम और आपने करना ही करना है। तो आपने अगर अपना टाइम सेव करना है तो उसका सिंपल सा तरीका क्या है कि अपने आप को आप मोर प्रैक्टिकल बनाएं, आपकी जो अप्रोच है वो प्रैक्टिकल हो। इसीलिए मेरे जितने भी लेक्चर हैं सारे तकरीबन इस बेस पे मैं बनाता हूँ कि इससे स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके कि आपको प्रैक्टिकली, क्योंकि जब आप इस तरह के काम से अपना टाइम सेव करेंगे तो आपकी जो थिंकिंग है, जो एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव हो सकेगी और अपना टाइम आप किसी ऐसे प्रोडक्टिव काम पे लगाएंगे जो आपके लिए या तो नया होगा या वो हो सकता है और मोर अर्जेंट और मोर इम्पोर्टेंट टास्क हो। तो अगर आपने प्रॉपर क्लासेस लेनी है तो जो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर और फेसबुक का पेज मेंशन है उसको आप लाइक कर सकते हैं और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपको जो फर्दर नोटिफिकेशन है लेक्चर्स के वो आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।